युवराज जी, बिहार चुनाव अभी हाल ही में होने वाला है, असेंबली इलेक्शन। वहाँ पर लग रहा है इंडिया गठबंधन की मजबूती कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि जो पार्टियाँ ऐसी है जैसे MIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी पार्टियाँ भी वो गुहार लगा रही है कि हमें इंडिया गठबंधन में ले लिया जाए। ये सब क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में? देखिए, इस समय देश में माहौल इस तरह से बना हुआ है कि 85% आबादी पीड़ित है और 85% आबादी जब अपने आप को पीड़ित महसूस करेगी तो सत्ता उसी की तरफ जाएगी जिधर 85% आबादी रुख करेगी। ये बात MIM भी समझ रही है, ये बात बीजेपी के सहयोगी भी समझ रहे हैं और खुद बीजेपी को भी समझ में आ रही है। यही वजह है कि उन्होंने इस बार वोटर लिस्ट के साथ पूरी तरह से छेड़छाड़ करने का मन बनाया है, क्योंकि उन्हें पता है 85% आबादी के पास कागजों की कमी मिलेगी आपको। बाढ़ग्रस्त इलाका है, 73% पूरा बाढ़ से ग्रसित रहता है। जैसा आरोप लगता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर के भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन वो तो चीख चीख के और गुहार लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में हमें ले लीजिए। ऐसा है कि उनको पता है कि पिछली बार जाके उन्होंने जो बीजेपी की मदद की थी, इस बार वहाँ का मुस्लिम मतदाता इस बात को समझ गया है और उन्हें ये दिख रहा है कि उनका खाता भी वहाँ नहीं खुलने वाला है अगर वो इंडिपेंडेंट वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि उनका पूरा संगठन ही मर्ज हो चुका है RJD में ऑलरेडी। उसकी वजह यही है कि इसलिए वो वहाँ पे अपनी सियासी ज़मीन तलाशने के लिए गठबंधन से गुहार लगाने का ढोंग रच रहे हैं। ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और मुस्लिम मतदाता इस चीज़ को जान रहा है और जागरूक है। अख्तरुल ईमान तो सोच रहे हैं कि बीजेपी के साथ ना जा करके इस बार इंडिया गठबंधन के साथ जाया जाए। यही वजह है, क्योंकि इनको सबको दिख रहा है कि 17 महीने की सरकार में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से वहाँ रोजगार देने का काम किया, लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से मेंटेन किया और जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम हुए और हर फील्ड में उन्होंने जिस तरह से एक शासन करके दिखाया, तो जो उनको जंगल राज वाली जो टैगलाइन दी जाती थी सामंतवादी लोगों के द्वारा, उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने कुठाराघात किया है, जिसको देखते हुए सभी संगठनों को समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव आने वाला भविष्य है, तो उनके साथ क्यों ना चला जाए। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ चला जाए, लेकिन वहाँ पर नीतीश बाबू को तो लोग सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं। आज ही उसकी कलई खुली है, एक बिजनेसमैन की हत्या हुई है सरेआम, रात में 7 गोलियां उनके घर के आगे उनको मारी गई हैं, खेमका जी को। 2018 में उनके बेटे की हत्या वहीं उसी पटना में कर दी गई थी। तो उससे साफ दिख रहा है कि कितना सुशासन है वहाँ पे और कितना जंगल राज है। मतलब हत्याओं का जो सिलसिला वहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, व्यापारियों को सरेआम मारा जा रहा है। ये कह रहे हैं आप तो सुशासन नहीं कुशासन समझेंगे। कुशासन ही है वहाँ पर। लेकिन नीतीश बाबू की हालत में भी थोड़ा बहुत सुधार नजर नहीं आ रहा। उनकी हरकतें भी शायद ऐसा बता रही हैं कि वो मानसिक रूप से भी ठीक नहीं है और शारीरिक रूप से तो बीमार चल ही रहे हैं। यही वजह है कि मंचों पे उनकी हरकतें देखी गई हैं, उसके बाद अभी तक उन्होंने कोई मीडिया से रूबरू ना होना या प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने। आरोप ये लग रहा है देवराज जी कि उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जिम्मेदार हैं उनकी हालत के लिए, कुछ ऐसा कहा जा रहा है। ये क्या मामला है? हालत के लिए एक तो उम्र का भी तकाजा है, बाकी वो उनका दिख रहा है उनको कि उनका पतन जिस तरह से, जब लास्ट में किसी भी डिक्टेटर का या किसी भी शासक का जब पतन होता है तो उसकी मानसिक स्थिति कैसे सामान्य रह सकती है। आपने तो सीधा सीधा डिक्टेटर बोल दिया। क्या डिक्टेटरशिप नजर आई आपको? डिक्टेटरशिप इस तरह से ही रही है कि देखिए इतना जंगल राज वहाँ हो गया है कि लोग दिन दहाड़े वसूली कर रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियों के रेप हो रहे हैं, रोजगार का वहाँ पता नहीं है और हर तरह से वहाँ पे और जो वोट एक अधिकार था लोगों के पास, उस पर भी उन्होंने सीधा सीधा हमला किया है कि आपको वोटर लिस्ट नए सिरे से बना रहे हैं। जिनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा, जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, ये उस इलाके में वो मांग रहे हैं जिस इलाके में हर साल बाढ़ आती है, कोसी नदी का पानी वो रोक नहीं पाए आज तक, और लोगों से कागज़ मांग रहे हैं। कागज़ मांगने के बाद उनको जो संविधान ने सबसे बड़ी ताकत दी है अपना राजा बदलने की, वो ही ख़त्म करने दे रहे हैं। तो डिक्टेटर नहीं है तो और क्या है वो? तो इसमें बुराई कौन सी है? कागज़ तो आपको दिखाने पड़ेंगे। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको कम से कम इतना तो हक बनता है कि कागज़ दिखाएं। तो आधार कार्ड को क्यों नहीं मान्य कर रहे हैं? वो आधार कार्ड कागजी तो है, वोटर ID को क्यों नहीं मान्य कर रहे हैं? या वो उन्हीं के शासन में बना हुआ आधार कार्ड क्यों मान्य नहीं है? इस बात से वो क्यों परहेज कर रहे हैं? वो ऐसे कागज़ क्यों मान रहे हैं जो एक आम आदमी के पास नहीं होते हैं? तो आपको क्या लग रहा है, क्या साजिश नजर आ रही है कागज मांगने में भी? पिछली बार हर चुनाव में EVM के साथ खेल करते थे, इस बार उन्होंने एक पैटर्न तय किया है, हरियाणा का हो, मुंबई का हो, दिल्ली का हो, उसके बाद यही वो बिहार में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ करके अपने मनमाफिक लोगों को उसमें ऐड करके और कैसे लोकतंत्र को लूटा जाए। तो चुनाव में धांधली का एक नया पैटर्न आप बता रहे हैं। वो जी क्या बिल्कुल पैटर्न होगा उसके ऊपर नजर डाल। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वोटर लिस्ट ही है। अब उन्होंने एक पैटर्न बना लिया कि जो काम 3 साल में होता था या 2 साल में जिसका समय लगता था, उस काम को ये 25 दिन में और 30 दिन में उस समय में करा रहे हैं जब चुनाव सिर पे है और बरसात
नहीं, आम लोग ये समझना चाहते हैं कि जैसा आप बता रहे हैं कागजों में हेरफेर करके वोटों के अंदर भी कुछ गड़बड़ी होगी, तो वो किस तरीके से धांधली हो सकती वो है? इस तरह से धांधली होगी कि जो पिछड़ा समाज है, जो शेड्यूल दलित समाज है, जो हमारा आदिवासी समाज है, उसके पास जब कागज़ नहीं होंगे, वो अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं करा पाएगा, तो वोट डालने जा ही नहीं पाएगा। सामंतवादी अपर कास्ट जितने भी लोग हैं, इनके पास संसाधन है, सरकार अपने लोगों के कागज़ बनवाएगी, क्योंकि कागज़ तो प्रशासन के माध्यम से बनेंगे, प्रशासन इनका खुद का है। जब इनका प्रशासन इनके लोगों की मदद करेगा तो वो कागज़ सहूलियत रहेगी उनको बनवाने में, वो दिखा देंगे, उनका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो ये सीधा सीधा एक तरफा खेल है। पक्ष कहीं ना कहीं अपने लोगों को वोटर लिस्ट में दर्ज करके विपक्ष के नाम कैसे हटें, कहीं ना कहीं उसी तरह का षड्यंत्र वो पूरे तरह से चालू है। लेकिन जो समर्थक हैं नीतीश बाबू के, वो तो कहते हैं कि उनको जो डिक्टेटर बता रहा है वो लोग हैं जो शराबबंदी से भी चिढ़ते हैं, जो गुटखाबंदी से भी चिढ़ते हैं। आए दिन मौतें होती हैं, कहाँ शराबबंदी है? शराब आए दिन लोग मरते हैं जहरीली शराब पी के। वो कैसे मर रहे हैं अगर शराबबंदी है तो? शराबबंदी खाली उनके लिए है जो पैसा नहीं दे पा रहे, जिसके पास व्यवस्था है उसके लिए कोई शराबबंदी नहीं है। तो शराबबंदी एक मतलब छलावा है और कुछ नहीं है। बिहार में तो शराब नहीं बिकती अब। शराब लीगल तरीके से नहीं बिकती, जिससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है। इल्लीगल तरीके से बिकती है, जिससे कि माफिया लोगों को कहीं ना कहीं पालने पोसने का काम नीतीश बाबू कर रहे हैं। मतलब ये है कि सरकार सीधे तौर पर शराबबंदी से फ़ायदा नहीं ले रही है, अपने लोग लगा रखे हैं, माफिया लगा रखे हैं, उनके जरिए फ़ायदा ले रही है। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं तो ऐसा नहीं होता तो बिहार में लोगों की मौत नहीं होती, और मौत अगर हुई किसी वजह से हुई है तो उसके प्रति कोई ऐसा एक्शन नहीं दिखा जो एक एग्जाम्पल क्रिएट करे कि कोई भविष्य में इस तरह की हरकत करने की कोशिश ना करे। क्या लग रहा है 2025 के चुनाव में कहाँ खड़े होंगे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू? हाशिए पे होंगे, निश्चित है कि हाशिए पर ही है। यही वजह है कि ये इस तरह के प्रशासन, ईडी, सीबीआई हर तरह की अपनी चालाकियों से वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनको ठगा जाए। लेकिन काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। मोदी जी भी गए थे, भीड़ नहीं मिल पा रही थी, प्रशासन के लोग लगा के ज़बरदस्ती भीड़ इकट्ठी कराई गई। सब जान रहे हैं कि हर बार आके वो स्पेशल पैकेज देना, हर बार आके रोज़गार की बात करना, हर बार एक नाता कनेक्ट करना, ये हर बार नहीं चल पाएगा। लोगों को ठगा जा रहा है और लोगों से उनका संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है। इस बार लड़ाई संविधान बनाम डिक्टेटर की है। अच्छा, संविधान के मानने वाले लोग हैं, जनता समझेगी इस बार के संविधान को मानना? बिल्कुल समझेगी। 2024 में भी इनको 400 का नारा लेके घूम रहे थे, 240 पे रोक दिया इनको। और यही अब बिहार से सूरत, क्योंकि बिहार वो धरती रही है जिसने हमेशा अपने इतिहास को दोहराया है, और ये नया एक करवट लेगी, क्योंकि बिहार ही स्टार्ट करेगा इनको, पतन का कारण बिहार बनेगा इनके। धन्यवाद।